भूत प्रेत किसके अंदर बढ़ गया भाई, किसके अंदर घुस गया? कोई नच्चा था मंत्री जाने के बाद। और एक बात और, जो ये राजू मनमानी हमेशा हम सुनते थे, यही कहते थे कि मारे तो बड़ा कोई गुंडा होगा, मारे तो बड़ा कोई गुंडा होगा। आज इन्होंने सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि वाकई ये गुंडागर्दी है। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए ट्रांसपोर्ट का उद्घाटन करना था। मंत्री जी का हक है, क्योंकि उनका भी है, उसके मेंबर है, एमपी का भी है और एमएलए का भी है। तो मंत्री जी आए, सभी पार्षद भी गए, लेकिन चेयरमैन नहीं आई। मंत्री जी ने फोन किया चेयरमैन के पास, खुद मलिक साहब ने फोन करवाया था, लेकिन हाँ जी, चेयरमैन नहीं आई। इसलिए मंत्री जी ने फिर पार्षदों के हाथ और वाइस चेयरमैन से वह उनका वह झंडी हाथ में दी फहराई। और अब मंत्री आने के बाद वहां अमन करवाते हैं, क्या वह पवित्र होगी? 2 बार मंत्री आए हैं, दोनों बार अमन करवाया है। अमन तो तब होता है या तो कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, 13वीं पकड़ा जाता है, या कोई बच्चा हो जाता है तो 10वें दिन अमन करा जाता है, वो शुद्धपना होता है। सभी पार्षद नाराज हैं और सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि भूत प्रेत और वो ऐसी कोई स्थिति के कारण भी भूत प्रेत किसके अंदर बढ़ गया भाई, किसके अंदर घुस गया? कोई नच्चा था मंत्री जाने के बाद। कौन कौन पार्षद आज आपके साथ? एक बार सभी पार्षद हैं। आपका नाम सुनील है, सोनू, सारे पार्षद हैं हमारे। तो आज किस लिए इकट्ठे हो, किस लिए विरोध कर रहे हो आप? हम इसलिए है कि क्योंकि है ना, ये अपमान है पार्षदों का। आज कह रहे हैं कि इनकी पार्षदा की और शहर वालों की बुद्धि खराब होगी, सब पागल हो गए। कौन कह रहे हैं? चेयरमैन कह रहे हैं। तो अगला रुख क्या है आपका? आगे क्या डिसीजन रहे, क्या रणनीति रहे? आगे का डिसीजन तो ये पार्षद अब लेंगे, जो ये लेंगे वही हम। तो आज का जो विषय है वो सबसे निंदनीय है। आज का विषय कैसे निंदनीय है कि हमारे मंत्री जी जो कि नगर परिषद में आए, इसका उनको अधिकार है, क्योंकि हाउस मीटिंग के वो मेंबर हैं, उनको अधिकार है कि वो कभी भी आ सकते हैं। तो वो आए नगर परिषद में, और क्या उन्होंने गुनाह किया भाई? उसके बाद उन्होंने चेयरपर्सन को भी बुलाया, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। और उसके बावजूद भी जो ये घिनौना कार्य किया जा रहा है कि उनके जाने के बाद, पहले पिछली बार भी ऐसा हुआ था, हमारे मंत्री जी आए, शुद्धिकरण किया गया। क्यों? कोई अशुभ कार्य हो गया था वहां पे, प्रोटोकॉल के हिसाब से वो आ ही सकते हैं, तो कोई ऐसा कार्य नहीं। और उसके बाद इन्होंने अपनी पर्सनल द्वेष निकालने के लिए यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया। हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है। मुझे ये बताइए कि हनुमान चालीसा का पाठ तो कहीं पर भी रख सकते हो आप। ये नगर परिषद का कार्यालय है ना, जो ये मर्यादित है, और ये सिर्फ समाज, ये जनता के कार्य करने के लिए यहाँ पर ये चिन्हित किया गया है, और ना कि ये किसी की पर्सनल कोई प्रॉपर्टी है। देखिए, और इस पे इस तरीके ये सब करना, हनुमान चालीसा का पाठ रखना, और इस तरीके से सारी पूरी जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने कमरे हैं, सब पे धुनियां लगाई गई हैं, सब पे गंगा जल छिड़का गया है। अरे ये क्या है? ये तो मुझे समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि शायद चेयरपर्सन मंत्री जी के आने से कुछ हड़बड़ाहट में हो गई हैं, जो ये कार्य इन्होंने किया है, मुझे ऐसा लगता है कुछ। नहीं तो इस विषय पर देखिए, और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने आज जो बोला कि शहर के लोगों की भी बुद्धि खराब हो गई है, नगर पार्षदों की भी सबकी बुद्धि खराब हो गई है,
बस एक ही सिर्फ हमारी चेयरपर्सन की बुद्धि ठीक है, बाकी सबकी बुद्धि खराब है। ये तो फिर बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया। फिर तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। ये सारे पार्षद है ना, पूरा का पूरा काम कर रहे हैं पूरे शहर में। ये सब गवाह है, पूरा शहर। जो ये शहर आज चमक रहा है ना, तो सभी पार्षदों की भी वजह से चमक रहा है ये सब। तो इसका क्या जवाब दें हम? पंचनद गेट से ये विवाद आप लोगों का शुरू हुआ और आज नगर परिषद के अंदर तो ये जो कूड़ा कलेक्शन की है इस पे भी ये हुआ। लगातार ये कंट्रोवर्सीज आपकी चल रही है, इस क्या हल निकलेगा, समापन होगा इसका? देखिए मेरी बात सुनो, इसका समापन तो 1 मिनट में हो जाता। अब आपने ये विषय दोहराया है कि जो पंचनद द्वार के विषय में, तो पंचनद द्वार का तो कोई बहुत मोटा इशू नहीं है। उसके लिए तो सारी जनता जानती है कि उस द्वार को उन्होंने, सारी जनता ने सिर्फ इसको शिफ्ट करने के लिए बोला था, उसको शिफ्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये छोटी सी बात थी कि जनता की अगर आवाज नहीं सुनोगे, क्या अकेला एक इंसान कुछ कर सकता है, एक अफसर कुछ कर सकता है, एक मंत्री कुछ कर सकता है, या एक प्रधान कुछ कर सकता है? ये सभी की मिली भगत से ही होता है। सबको मिला के, समाज को सबके साथ लेकर तभी काम किया जाता है। तो यहाँ ये विषय था कि समाज में किसी को पता नहीं था, नगर परिषद के किसी पार्षद को नहीं पता था। और ये जो कुछ भी द्वार का विषय है उसको तो आप छोड़ ही दो। ये इशू ये उस वर्ग का है, हमारे पंजाबी समुदाय का है। वो हम भी अब भी चाह रहे थे कि मिल भगत पर हो जाए, मगर ये मेरे हिसाब से ये मिल बैठकर होने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग तो बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मिल बैठकर इसको निपटाया जाए। आप बताइए कोई एक ऐसा भी बयान हमने दिया हो कि हम इसको विरोध कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं, ढींग कर रहे हैं, कि गलत इसको इनके ऊपर एलिगेशन लगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हम सबकी तो यही फरियाद थी कि जनता की एक फरियाद थी कि इसको खुले एरिया में बना दिया जाए, बस यही तो था। तो इसको उठाकर खुले एरिया में लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? काम ही तो करना है, पैसा ही तो लगाना है। विषय दूसरा है, विषय अब ये हाल का ये नहीं, इन्होंने पूछा है, पत्रकार भाइयों ने पूछा है। आज जो है आगे की क्या रणनीति है, सभी पार्षद आप करते हुए हैं 10 से 12 यहाँ से मतलब मेरी बात सुनो, जो ये इन्होंने ये इस तरीके से ये जो कार्यशैली है ना, ये इनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है। ये शुद्धिकरण और ये जो हनुमान चालीसा के पाठ है ना, ये मंदिरों में शोभा देते हैं। ये निर्धारित और चिन्हित स्थान है कि हमारे मंदिरों में पाठ होते हैं, हमारी घरों में पाठ किए जाते हैं। हमारे शुद्धिकरण घरों में भी होने चाहिए। नेगेटिविटी तो घरों में भी होती है, घरों में शुद्धि होनी चाहिए इन बातों की। और मैं तो ये कहूंगी, ये तो बहुत निंदनीय कार्य है, घोर निंदा का, और मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और ये जो कार्य किया गया है इसकी घोर निंदा करती हूँ। और कुछ एक्शन भी लेंगे आप लोग? एक्शन मुझे ये बताओ, हमारी चेयरपर्सन कहती है कि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने कोई भ्रष्टाचार किया हो तो हम नमक की तरह गल जाए। अब मुझे ये बताओ, इनकी जो अवैध कॉलोनी इन्होंने जो काटी है, उसके लिए इन्होंने नगर परिषद के इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जबरदस्ती डरा कर, धमका कर उनसे ये सारे कार्य करवाए गए। अपनी कॉलोनी के इन्होंने सड़क का कार्य किया, इन्होंने लाइटों का, इन्होंने ये जो सीवरेज लगवाए हैं, ये सभी कार्य किए जाए। और मैं चैलेंज के साथ कह सकती हूँ, मैं चैलेंज के साथ इनके पास एनओसी है इनके पास। अगर हमारी चेयरपर्सन को कह रही मैं, अगर इनके पास एनओसी है तो सार्वजनिक करें, नहीं तो अपना इस्तीफा दें। ये मैं चैलेंज के साथ कह रही हूँ। इरिगेशन शुद्धिकरण वाले मामले में आप लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट, और इसके बाद अगर ये नहीं इस तरीके से अगर सार्वजनिक होते तो हम सीएम के पास भी जाएंगे और अपनी गुहार रखेंगे कि ये इस तरीके के कार्य ये अच्छे शोभनीय नहीं है। वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं है। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, मुझे बताओ, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? नगर परिषद का पैसा कहाँ नहीं यूज किया इन्होंने अपनी जमीनों के ऊपर? पूरा जमीनों के ऊपर यूज किया इन्होंने, और मैं खुले में कह रही हूँ आपको। और एक बात और, जो ये राजू मनमानी हमेशा हम सुनते थे, यही कहते थे कि मारे तो बड़ा कोई गुंडा होगा, मारे तो बड़ा कोई गुंडा होगा। आज इन्होंने सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि वाकई ये गुंडागर्दी है। तो आप इस्तीफा मांग रहे हैं चेयरपर्सन? बिल्कुल मांग पूरे मामले कितने पार्षद आप अवैध कॉलोनी के लिए ये सारे भाई बंधु आए बैठे, टोटल कितने? आपके सामने ही है सारे। नहीं कितने टोटल? 12, 13, 14 आप आंकड़ा तो बताइए। हाँ, कुछ लोग बाहर हैं, कुछ लोग बाहर गए हुए हैं और 12 पार्षद मौजूद हैं। टोटल 23 है। जो चेयरमैन का पर्सनों की बुद्धि खराब हो रही है, मेरे ख्याल में पर्सनल तो ठीक है, लेकिन चेयरमैन की खराब हो रही बुद्धि।
जब शहर एक आदमी ने कहे जो काम होगा वो काम ने कैंसिल कर दो और कितने हो जावे। जब वो आए उड़ा मंत्री जी आए, मंत्री ने पूछे चेयरमैन परिषद के हमारी आई नहीं। सर उन्हें मंत्री ने फोन कराया तो आप आ जाओ। फिर एक उन्हें उठा लिया फोन, फिर फोन बंद कर लिया। मैंने मिला के मंत्री से दिया राजू से बात करी, आ जाओ हम 20-25 मिनट आ रहे हैं। 20-25 मिनट वेट करने के बाद भी फिर नहीं आए। तीसरे मंत्री आज जब वो राजिया होने वो उसका अपना बजरंग बली का हरवा दिया। ये छोटी बात नहीं होनी चाहिए। मंत्री भी वहाँ का एमसी है, जैसे उसको मीटिंग में एमपी भी आता है। फिर वो सारे पर्सन करने लगी भाई ये सारे की बुद्धि खराब हो रही है। मेरे ख्याल में उससे ही बुद्धि खराब हो रही है। जब आदमी का टाइम आता है तो सारे काम ऐसा ऐसा उसके खराब हो चले जाते हैं, नाश करने जाते हैं। 4 साल हो रही कमेटी में, कोई भी पर्सन की हिम्मत नहीं, कोई एक लाइट लगा दे कि हम किसा काम करवा दे। थोड़ा 3 बार मेरे पास अंग्रेजी साइन मैं नहीं करता, मैंने साइन नहीं करे। फिर उसकी पेमेंट होगी। रूल वो है जो जिस गाड़ मने को काम हो एमसी के साइन होते हैं। उड़ा वो बजाज है मेरी टांग पांग की माँ ये मशीन ठीक करवा दे। कड़े साहब का जब भी नु को भांगी वो सारा वो ट्रैक से वो टूट गया जी। तो जो भी काम हुआ है ये भी कोई भी ला लो आप एमसी के मत साइन नहीं होंगे। वो एमसी की लाइट लगा दो, कोई सफाई करवा दो तो राजू का जब तक फोन नहीं आवा जब तक काम नहीं होगी। रही बात ये जो मेरे एमसी भाई हैं 3 एमसी राम सिंह सोनीपत आपकी बात करवा दी। वो हमारे जिला या दंगी का जरा कोई नहीं, वो फैक्ट्री में जा रहे हैं छोड़ा है पचा वो साथ है। और उस विनोद की आपके सबने बात करवा दी। 1-2 पर्सन है जो मतलब अपना चुप है, वो भी आ जाओ भाई। हम पर्सनल गेला हैं, पर्सनल गेला रहोगे, हम बिल्कुल रहोगे। रही बात है कोई भी हम नहीं खबर थे कि हमारी वाइस जाओ या खुद जाओ, हम पर्सनल के शहर के गेला है। इस शहर का आदमी कह देगा यो और बढ़िया जो पुरानी कमेटी थी यहाँ से दुकान थी तीन इसकी कमेटी सारे आगे बोले जी शहर के लिए खोल दो रास्ता। हम शहर के लिए खोल दिए। ये इतना आदमी शहर के नुको या भीड़ है भी कम भीड़ है। नून तो सुकुल है ये 3-4 नून तो देवीलाल की, नून तो चौकी सुनता, नून तो शहीद भगत सिंह, नून की जैन की उड़े के बहस कर रहा है। बहस नहीं करनी चाहिए, ले जी उड़ा मना दिया कुछ भी नहीं। लेकिन जब आदमी की बुद्धि उल्टी सुलटी उसके काम भी उल्टे सुलटे हुए हैं। पुलिस साहब जिस तरह से आप इकट्ठे हो सारे एकदम से यार विरोध भी कर रहे हो चेयरमैन का, हाँ तो क्या व्यवस्था पास मिला ऐसे भाई ये भैया फिलहाल यह बात नहीं है। फिलहाल यो जो है इसकी बुद्धि ठीक हो जावे, फिलहाल यह बात नहीं है। अगर ना समझ रहा तो फिर भी ले सकते हैं पुलिस साहब। ऐसे ही हम ऐसी छोटी बात नहीं करते तो आपने बैठ के बात की जाएगी। ये पर्सन को उड़े चाल मैं तो अपना गुट्ठा लाके उड़े चाल दूंगा आई जाने बात। ये इसने को तो आप सीधे सीधे अगर उसकी लगा रहे हैं, अगर उसकी अगर बुद्धि हो जाए ठीक हो जावे वो भी हमारा मतलब भाई है छोटा। अगर छोटा भाई नहीं होता उसका मंत्री क्यों उसने बोला होता। मतलब वही पार्टी है सारी बातें आपने मिलकर चलो आगे कहते सर ये बस हम यो कैंसिल कर दिया मना दो। सारे एमसी ने कहते भाई मेरी बुद्धि खराब हो रही थी सारे सही है। हमको उसका को बैर नहीं माना कोई उसका पेंसिल पेंसिल बैर नहीं माना कोई मतलब किसी का पेंसिल बैर नहीं। लेकिन ये छोटी बात नहीं करनी चाहिए। वो तो बुद्धि खराब हो रही है ना गलत है या इसकी हम निंदा करते हैं। सारे पर्से साथ हैं और साथ जी रहे होंगे हम। वो तो उसकी लाश की बात हो रहा है।
लास्ट में आदमी के रखे तीर छोड़ दे। तीर पहले नहीं छोड़ना चाहिए, जब टाइम आओ तो छोड़ना चाहिए। अपने शहर की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ वेव और सबसे पहले न्यूज़ देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर।